अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। हर गली, हर मोहल्ले और हर सड़क पर मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलो, ये जुमला किसने कहा? और एक जुमला काफी वायरल हो रहा है कि अडानी अंबानी ने बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े चैनलों को खरीद लिया मगर इनको खरीद नहीं पाई। ऐसी ही एक और जुमला वायरल हो रहा है कि मैं मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं। जी हाँ, चलिए आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज इन जुमलों पर, इन अल्फाजों पर जो बड़े प्यारे हैं और मुल्क भर में वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने 3000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और अब अपने मिशन के इख्तिताम और एंड में पहुंचेंगे। गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश में जोरदार अंदाज में उनका स्वागत किया गया, बेहतरीन अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के लीडर, वो भी बाकायदा उनकी उस यात्रा में कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि उनकी इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची। जी हाँ, प्रियंका गांधी पहुंची और प्रियंका गांधी ने जो कल वीडियो प्रियंका गांधी का वायरल हो रहा है, बड़ा प्यारा वीडियो है जिसमें वो अपने बड़े भाई से कह रही है और अपने बड़े भाई के बारे में कह रही है। पहले तो बड़े भाई से कह रही है कि मुझे गर्व है आप पर, मुझे फख्र है आप पर, मेरा सर ऊंचा है आप पर कि आपको कोई खरीद नहीं पाया। बल्कि बड़े स्टाइल में प्रियंका बोल पड़ी कि अडानी अंबानी ने बड़े बड़े लीडरों को खरीद लिया। जी हाँ, किस किस को खरीदा आपको बताने की जरूरत नहीं। PSU को खरीद लिया। फिर ऐसा उंगली करके मीडिया वालों की तरफ इशारा करके कहने लगी कि अडानी अंबानी ने मीडिया को खरीद लिया। आज सबसे बड़ी अगर कोई बिकी हुई चीज है, जी हाँ, जो दलाल बनी हुई है, वो मीडिया है। तो उन्होंने कहा कि मीडिया को खरीद लिया। आप देखो कि मीडिया आपके और मेरे और मुल्क के मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही, क्योंकि जिन लोगों ने उनको खरीदा है उन लोगों ने इनको आदेश दे दिया है, इनके आका ने इनसे, मीडिया वालों से कह दिया है कि बेटा तुझे रात दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही दिखाना है, असल मुद्दों से ध्यान हटाना है। जी हाँ, तब उन्होंने कहा कि मीडिया को खरीद लिया, अडानी अंबानी ने बड़े बड़े लीडर खरीद लिए, PSU खरीद लिया, मगर मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और न कभी खरीद पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने एक बात कही कि हर गली, हर मोहल्ले और हर सड़क पर मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलो। जी हाँ, मेरा भाई राहुल जो है वो कह रहा है
कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। यकीन मानो इस वक्त इतनी नफरतें मुल्क में इन सत्ताधारियों ने और इन भगवाधारियों ने फैला दी है कि अब तो ऐसा लगता है कि हवाओं में भी इन्होंने नफरतों का जहर घोल दिया है और कोई अब महफूज नहीं है, खास तौर से अगर वो एक खास समाज का है जिससे वो पहचाना जाता है कि वो मुस्लिम है, मुसलमान है, तो जनाब ऐसा लगता है कि अब न बेटियां महफूज है न बेटे महफूज है। और मीडिया के आतंक को तो आपने देख लिया कि एक बेटी हिंदू है मगर उसको 12 किलोमीटर तक घसीटने वाले दरिंदे वो मुसलमान नहीं है। जी हाँ, वो सब के सब हिंदू है। तो आपने देखा कि मीडिया ने कितना नंगा नाच किया कि आफताब पर जो जिस तरीके से भौंका था वैसे इन पर नहीं भौंका। शीजान खान पर जिस तरह एक हफ्ते से भौंक रहे हैं वैसे इन पर नहीं भौंका। हम ना आफताब का समर्थन करते हैं न शीजान का समर्थन करते हैं। हम तो कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो वो बेटी है। अगर आफताब दरिंदा है, अगर शीजान दरिंदा है तो उन्हें फांसी के फंदों पर लटकाया जाए। मगर ये जो दिल्ली की बेटी को मारने वाले हैं और 12 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से घसीटने वाले हैं, ये 6 के 6 दरिंदे हैं। आप ये मत देखो कि ये मुसलमान नहीं है। इसमें मीडिया को कोई आफताब नजर नहीं आ रहा, कोई शीजान नजर नहीं आ रहा, कोई खान, कोई अब्दुल्ला, कोई मोहम्मद, कोई अहमद, कोई अब्दुल नजर नहीं आ रहा है। तो मीडिया का आतंक और नंगा नाच देखिए कि वो भोंकने को तैयार नहीं है। जैसा भोंकने का हक वो अदा करती है, अगर सामने कोई आफताब, शीजान और कोई खान और कोई अब्दुल होता तो उस वक्त जैसा भोंकती है वैसा भोंक नहीं रही है। तो नफरतें फैला दी गई और एक विशेष समाज को टारगेट बनाकर मुल्क को असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड मेरे मुल्क की भलाई और इंसानियत की भलाई से इसको कोई लेना देना नहीं। लव जिहाद पर वो बात कर रहे हैं, वो नालायक बात कर रहे हैं जिनको कभी लौ छूकर भी नहीं गुजरा है, जिन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं, जिनकी जिंदगी में ना माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। जी हाँ, तो ये मुद्दे कि जिनका मेरे मुल्क की जनता और मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी विकास का, उसकी तरक्की का, ऐसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है और फिर अपनी खरीदी हुई दलाल रखी हुई मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यकीनन पूरा माहौल, पूरा बाजार नफरतों से भर गया है और उसमें एक राहुल मोहब्बतों की दुकान खोलने निकला है। इसलिए प्रियंका ने कहा कि अब मेरे भाई मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तो तुम हर गली मोहल्ले और सड़क पर मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलो, ले लो उसकी ब्रांच, मोहब्बत की बात करो, नफरतों को ख़त्म करो, एकता की बात करो, उन्नति की, प्यार की, मोहब्बत की, शांति की, अमन की, जोड़ने की बात करो। आओ भारत जोड़ो यात्रा से खुद भी जुड़ो और पूरे भारत को जोड़ते चलो। नफरतों के अहंकार को ख़त्म करो, नफरतों के बुतों को गिराओ, नफरतों के बाजारों को ख़त्म करो। मगर सत्ताधारी पार्टी, आप जानते हैं कि नफरतों पर सारी दुकान चलती है। इसलिए ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाला राहुल आगे बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। बस खुदा करे आप मैं सब मिलकर हम प्रार्थना करें, हम दुआएं करें कि अंधभक्तों के समझ में आ जाए, गोबर भक्तों के समझ में आ जाए कि मुल्क किस तबाही की तरफ जा चुका है और ले जाया जा रहा है, मुल्क को कैसे बेचा जा रहा है, मुल्क की एक एक चीज कैसे बेची जा रही है। इसलिए राहुल गांधी ने परसों भी ये कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं मुल्क से और मुल्क की जनता से झूठ नहीं बोलूंगा। झूठों पर भी उन्होंने हमला किया कि जो लाल किले की फसील पर खड़े रहकर अपनी गरिमा भूल जाते हैं कि मुल्क के किस पद पर वो बैठे हैं और धड़ल्ले से बड़ी बेगैरती और बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और मुल्क को और मुल्क की जनता को धोखा देते हैं। तो खैर आइए बस आखिरी बात कहूँगा कि 3000 किलोमीटर पैदल चलकर अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहुँचे हैं और प्रियंका ने कहा कि हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मेरे भाई, यानी राहुल की छवि को ख़राब करने के लिए इक़्तिदार का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ये सच्चाई से हटे नहीं। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लड़ रहे थे और आगे लड़ते रहेंगे। अब आपको सोचना है कि इनका ख़ानदान वो ख़ानदान है जिन्होंने पहले भी मुल्क
को बचाया है, मुल्क के लिए लड़ा है, मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। अब आपको देखना है कि वो कौन लोग थे जो अंग्रेज़ों के वादा माफ़ गवाहों की औलाद है और आज भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। तो ये मुल्क को अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे मुल्क को तबाह करने का काम किया था, आज वही अंग्रेज़ वाली पॉलिसी जिसकी वजह से वो 2 साल तक इस मुल्क पर कायम रहे कि लड़ाओ और राज करो। तो ये कौन लोग हैं जो लड़ाओ और राज करो वाली अंग्रेज़ों की घटिया और नीच पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। इसलिए आपको और मुझे सोचना है कि अब मुल्क को कैसे नफ़रतों से बचाना है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।